हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरे इन सी प्लस प्लस। तो इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे सबसे पहले उनको देख लेते हैं। व्हाट इज़ एन अरे, हाउ टू एक्सेस अरेज एलिमेंट, वन डायमेंशनल अरे, इसके बाद 2D अरे और लास्ट पे ये देखेंगे कि अरे को फंक्शन में किस तरह से पास किया जाता है। तो इन सब को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ एन अरे से। इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ अरे, डेफिनेशन ऑफ अरे, सिंटैक्स ऑफ अरे, अरे की मेमोरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, अरे का साइज़ किस तरह से फाइंड किया जाता है, टाइप्स ऑफ अरेज क्या हैं, और लास्ट पे हम ये देखेंगे कि अरेज के एलिमेंट्स को किस तरह से एक्सेस किया जाता है। और इसी के अकॉर्डिंग हम एक एग्जांपल प्रोग्राम करेंगे। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि अरे का यूज़ क्यों किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक क्लास के हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं जिनका मार्क्स एंटर करवाने हैं। तो एक मेथड ये है कि हम 5 डिफरेंट वेरिएबल्स बना लें, लेकिन अगर हमने यही काम 100 स्टूडेंट या फिर 1000 स्टूडेंट्स के लिए करना हो तो हमें उतने ही वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो इस तरह से हमारा जो प्रोग्राम है वो काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए C++ में अरे का कॉन्सेप्ट है। इस तरह से जो भी वेरिएबल हम बनाते हैं तो उन्हें मेमोरी में रैंडमली कोई स्पेस मिलती है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से ये हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी है, तो जो वेरिएबल 1 था उसको मेमोरी में यहाँ पर स्पेस मिली। इसी तरह सेकंड वेरिएबल यहाँ पर, थर्ड वेरिएबल कहीं और, फोर्थ वेरिएबल कहीं और। क्योंकि जो मेमोरी में इनको स्पेस मिली है वो एक अरेंजमेंट के साथ नहीं मिली, इसलिए इन सब का मेमोरी एड्रेस भी डिफरेंट होता है। अब हम अरे की डेफिनेशन देख लेते हैं। एन अरे अलाउज यू टू स्टोर एंड वर्क विद मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम डाटा टाइप। अरे में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने 100 स्टूडेंट्स का मार्क्स को एंटर करना था तो उन सब की डाटा टाइप सेम थी। तो इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ थी सारी, लेकिन वैल्यूज़ क्या थी 100। तो मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं लेकिन उनकी डाटा टाइप सेम होती है, उसे हम अरे कहते हैं। आज से पहले हमने जितने भी वेरिएबल्स पढ़े थे वो एक वैल्यू के लिए इनफ थे। फॉर एग्जांपल, अगर हमने इंटीजर काउंट के नाम से एक वेरिएबल बनाया तो उसमें वैल्यू स्टोर करवा दी 1 2 3 1 4। ये एक वैल्यू स्टोर हो गई, इसके बाद हम कोई सेकंड वैल्यू इसमें पुट नहीं कर सकते, ये एक ही वैल्यू के लिए इनफ होते हैं। तो अरे का बेनिफिट ये है कि एक ही डाटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज़ को हम स्टोर करवा सकते हैं। एन अरे वर्क्स लाइक अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ ऑल ऑफ द सेम डाटा टाइप। अब हम अरे का सिंटैक्स देख लेते हैं। तो अरे को डिफ़ाइन करने का मेथड ये है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा टाइप लिखते हैं कि किस टाइप की अरे बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद अरे का नाम या फिर वेरिएबल का नाम भी कहते हैं इसे, और लास्ट पे हम ये बताते हैं कि अरे का साइज़ कितना है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम डे नाम का एक वेरिएबल है या फिर अरे नेम है डे, उसमें हम 6 इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करवाएंगे। The type of array is integer. It can store only integer values. The name of array is days या फिर वेरिएबल का नेम क्या है, days. The number inside the brackets is array's size declarator. This array can hold 6 values of integer type. साइज देने का मतलब ये है कि उतनी ही वैल्यूज़ को हम स्टोर कर सकते हैं इंटीजर टाइप की। जब हमने ये डेफिनेशन लिखी तो इस तरह से मेमोरी में हमें स्पेस मिलती है। तो यहाँ पर और पहले जो वेरिएबल्स हमने बनाए उनमें ये डिफरेंस है कि जो हम वेरिएबल्स बनाते आए हैं आज तक उनको मेमोरी में कहीं भी स्पेस मिल जाती है, लेकिन जब हम अरे का यूज़ करते हैं तो उन्हें कंटीजियस मेमोरी मिलती है, एक के साथ एक, एक के साथ एक। तो अरे को हम कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जो पहला एलिमेंट है उसका मेमोरी एड्रेस है 1200। तो उसके बाद एक अरेंजमेंट के साथ 2 का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि इंटीजर टाइप है तो किसी कंपाइलर में इंटीजर 2 बाइट का होता है, इसलिए 2 के डिफरेंस के साथ हमें मेमोरी साइज़ मिल रहा है। तो जब हमने ये डेफिनेशन लिखी इंटीजर डेज 6, इसका मतलब है कि हमें मेमोरी में 6 बॉक्स मिल गए जिसके अंदर अब हम इंटीजर टाइप की 6 वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो अरे को हम कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस भी कहते हैं, डैट कैन बी इंडिविजुअली रेफरेंस बाय यूजिंग एन इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है इसको हम आगे देखते हैं। अब हम इसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट देखते हैं। द अमाउंट ऑफ मेमोरी यूज्ड बाय एन अरे डिपेंड्स ऑन द अरेज डाटा टाइप एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अमाउंट ऑफ मेमोरी डिपेंड करती है अरे की डाटा टाइप पे और अरे के साइज़ पे। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पर शॉर्ट टाइप की एक अरे बनाई है जिसमें हम साइज़ दे रहे हैं 6। तो मेमोरी में क्या होता है, शॉर्ट हमारे पास 2 बाइट का होता है, इसलिए 6 जब हमारे बॉक्सेस बन जाएंगे तो उनको हम फर्दर 2 में डिवाइड कर देंगे। मतलब शॉर्ट 2 बाइट लेता है, इसलिए जो हमारा एलिमेंट 0 है उसको हमने 2 पे डिवाइड कर दिया, एलिमेंट 1 को भी 2 पे डिवाइड कर दिया। अब हम ये देखेंगे कि हमने कितना साइज़ डिक्लेयर करवाया था। तो हमने यहाँ पर साइज़ डिक्लेयर करवाया है 6।
तो 6 को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेमोरी में इसने 12 बाइट की जगह ले ली। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि अरे कितनी मेमोरी यूज़ कर रही है। यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है जहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि साइज़ ऑफ अरे किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जब हमने अरे को डिफ़ाइन किया, अरे है करैक्टर टाइप की, लेटर उसका नाम है और 25 हम साइज़ दे रहे हैं। करैक्टर की जो डाटा टाइप है वो 1 बाइट की होती है, इसलिए 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। शॉर्ट की जब हम बना रहे हैं और साइज़ 100 दे रहे हैं, शॉर्ट 2 बाइट का होता है, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200। इंटीजर हमारे पास 4 बाइट का होता है और साइज़ हम दे रहे हैं यहाँ पर 84, तो मल्टीप्लाई करने से 336 बाइट्स आ जाएंगे। इसी तरह से फ्लोट मेमोरी में 4 बाइट की जगह लेता है और टेम्प का जो साइज़ है वो है 12, तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो 48 बाइट्स होगा। इसी तरह से जो डबल है वो मेमोरी में 8 बाइट लेता है और जो हम अरे का साइज़ दे रहे हैं वो 1000, मल्टीप्लाई करने से 8000 बाइट्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास मेथड है कि किस तरह से साइज़ ऑफ अरे कैलकुलेट किया जाता है। अरे के साइज़ को कैलकुलेट करने के लिए अरे की डाटा टाइप और मल्टीप्लाई करते हैं हम उसको अरे के साइज़ से, मतलब डाटा टाइप कितने बाइट ले रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे अरे के साइज़ के साथ, तो हमें साइज़ ऑफ अरे मिल जाएगा। अब हम टाइप्स ऑफ अरेज देख लेते हैं। अरेज की हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, 1 डायमेंशनल अरे, 2 डायमेंशनल अरे एंड 3 डायमेंशनल अरे, जिसको हम 1D 2D एंड 3D अरे भी कहते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अरे की टाइप्स कितनी हैं, इनको हम फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास 1D अरे है, ये 2D अरे है और ये 3D अरे है। आज हम सिर्फ बात करेंगे 1D अरे की। अब हम ये देख लेते हैं कि अरेज के एलिमेंट्स को किस तरह से एक्सेस किया जाता है। द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ एन अरे आर असाइंड यूनिक सबस्क्रिप्ट। दीज सबस्क्रिप्ट्स आर यूज्ड टू एक्सेस द एलिमेंट्स। अ सबस्क्रिप्ट इज यूज्ड एन इंडेक्स टू पॉइंट आउट अ स्पेसिफिक एलिमेंट विद इन अ अरे। जब भी हम कोई अरे बनाते हैं, फॉर एग्जांपल जो लास्ट में हमने अरे बनाई थी इंटीजर डेज और 6 उसका साइज़ था, तो इस तरह से हमारे पास मेमोरी लोकेट होती है। यहाँ पर हमारे पास 6 एलिमेंट हैं, लेकिन अगर हमने अरे के किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को एक्सेस करना हो तो हम क्या सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं या फिर उसे इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने अरे के 3rd एलिमेंट में वैल्यू स्टोर करवानी है तो हम सबस्क्रिप्ट को टारगेट करेंगे और वैल्यू स्टोर करवा लेंगे। आगे हम देख लेते हैं कि वैल्यूज़ को किस तरह से स्टोर करवाया जाता है। अरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हैं और उस नंबर का यूज़ करते हुए हम वैल्यू को सी इन करवा सकते हैं या फिर सी आउट करवा सकते हैं। वी स्टोर द नंबर 20 इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे एंड 30 इन द 4th एलिमेंट ऑफ अरे। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने अरे की डेफिनेशन लिखी इंटीजर, उसके बाद अरे का नाम और बाद में हमने साइज़ दे दिया। फॉर एग्जांपल अगर हमने फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है और उसमें वैल्यू एंटर करवानी है 20, इसी तरह से अगर हमने 4th एलिमेंट को एक्सेस करना है और उसमें वैल्यू एंटर करवानी है 30, तो हम क्या करेंगे इंडेक्स नंबर का यूज़ करेंगे। जैसे कि लास्ट में हमने ये देखा कि इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए अगर हमने फर्स्ट एलिमेंट में वैल्यू स्टोर करवानी है तो उसको 0 लिखेंगे, 4th में स्टोर करवानी है तो 3 लिखेंगे। कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए जो इंडेक्स नंबर होता है वो एक माइनस करके आ जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एलिमेंट का नंबर है 700 और उसमें वैल्यू स्टोर करवानी है तो जो हमारा इंडेक्स नंबर होगा वो 699। पर अगर हमने फर्स्ट एलिमेंट में वैल्यू स्टोर करवानी है तो उसका मेथड ये है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे अरे का नेम लिखेंगे और उसके बाद इंडेक्स नंबर लिखेंगे और बाद में उसको 20 से इनिशियलाइज करवा देंगे। इसी तरह अगर हमने 4th एलिमेंट में वैल्यू स्टोर करवानी है तो 3rd इंडेक्स नंबर लिखेंगे और उसमें वैल्यू स्टोर करवा देंगे 30। जब हम इस तरह से वैल्यूज़ को एंटर करवाते हैं तो मेमोरी में क्या होगा, जो हमारा 0 इंडेक्स है एलिमेंट 1 और इंडेक्स 0 उसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी 20। उसके बाद हमने 1 2 को एम्प्टी छोड़ दिया, यहाँ पर गार्बेज आ जाएगा। इसी तरह से 3rd पे हमारे पास 30 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ये एलिमेंट 4 है लेकिन इसका इंडेक्स नंबर क्या है 3। इसी तरह से बाकी 4 और 5 भी एम्प्टी रहेंगे। अरेज के एलिमेंट्स को किस तरह से एक्सेस किया जाता है, तो जब भी हम अरे बनाते हैं उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को एक यूनिक इंडेक्स नंबर या फिर सबस्क्रिप्ट नंबर असाइन होता है। उस नंबर को यूज़ करते हुए हम अरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, उसमें वैल्यू इनपुट कर सकते हैं या फिर आउटपुट करवा सकते हैं। तो इंडेक्स नंबर हमेशा जो 0 से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल एक अरे बनाई हमने 6 एलिमेंट्स की, तो हर एलिमेंट का एक यूनिक नंबर है, उसे सबस्क्रिप्ट नंबर या फिर इंडेक्स नंबर भी कहा जाता है। तो ये 0 से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एलिमेंट 3 में वैल्यू को इनपुट करवाना है तो उसके लिए जो इंडेक्स नंबर यूज़ किया जाएगा वो होगा 2। इसी तरह से अगर एलिमेंट 4 में मैंने कोई वैल्यू को इनपुट करवाना है तो उसके लिए इंडेक्स नंबर यूज़ किया जाएगा 3।
जो इंडेक्स नंबर होता है वो हमेशा -1 होता है अरे के एलिमेंट नंबर से। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल प्रोग्राम करते हैं। तो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से। सबसे पहले हम अरे को डिक्लेयर करवा लेते हैं। हमने इंटीजर टाइप की अरे बनानी है इंट, उसका जो नाम होगा वेरिएबल नेम या फिर जो अरे नेम है वो है ऑर्स। ये वो सिंगल वेरिएबल नेम है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इसका साइज़ है वो है 6। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अरे को इनिशियलाइज़ करने के कौन कौन से मेथड हैं। जो पहला मेथड है वो ये है कि हम यहाँ पर ही इसको इनिशियलाइज़ करवा दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास साइज़ 6 है, तो मैं कोई 6 वैल्यूज़ को इनपुट करवाता हूँ। जो मैं वैल्यूज़ इनपुट करवाता हूँ वो हैं 20, 12, 40, 30, अगेन 30 एंड 15। तो इस तरह से भी हम अरे को इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं। अब हम सी आउट करके हर एलिमेंट को चेक करते हैं कि उसमें जो वैल्यू स्टोर करवाई है वो क्या है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सी आउट वेरिएबल नेम और उसके बाद इंडेक्स नंबर 0। इसी तरह से हम सारे एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। यहाँ पर इन सब का इंडेक्स नंबर चेंज कर लेते हैं ताकि हर एलिमेंट में स्टोर वैल्यू को चेक कर सकें। तो 3, 4, 5। जो टोटल साइज़ है वो 6 है, इसलिए इंडेक्स नंबर का साइज़ मैक्सिमम 5 तक होगा। उसके बाद रिटर्न 0 का यूज़ करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई जो हमने इनिशियलाइज़ करवाई थी। हम दूसरा मेथड देखते हैं अरे को इनिशियलाइज़ करने का। तो उसके लिए भी हम इंडेक्स नंबर को यूज़ करते हैं, इंडेक्स 0 पे, फॉर एग्जांपल 20। इसी तरह से हम सारी वैल्यूज़ को स्टोर करवा लेते हैं। यहाँ पर इंडेक्स नंबर चेंज करते हैं 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर वैल्यूज़ को चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह से भी अरे को इनिशियलाइज़ करवाया जा सकता है। अब हम ये देखते हैं कि फॉर लूप को यूज़ करते हुए किस तरह से हम वैल्यूज़ को इनपुट या फिर आउटपुट करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। फॉर एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर i, उसको स्टार्ट करना है 0 से, क्योंकि जो अरे का इंडेक्स नंबर है वो 0 से स्टार्ट होगा और i की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो लेस देन 6 जाएगी, मतलब जो साइज़ है उससे लेस रहना है हमने। और उसके बाद इंक्रीमेंट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी इन i। उसके बाद क्या करेंगे, फॉर लूप का दोबारा यूज़ करते हैं। फॉर इंटीजर i सी आउट वेरिएबल नेम, उसके बाद इंडेक्स नंबर में i। तो यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं, सी आउट एंटर वैल्यू इन एलिमेंट नंबर। इसी तरह से यहाँ पर भी मैसेज प्रिंट करवाते हैं, सी आउट वैल्यू इन एलिमेंट नंबर इज तो प्रोग्राम को रन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वैल्यूज़ को इनपुट करवाता हूँ। तो 20, 12, 40, 30, 30 एंड 15। उसके बाद ये आउटपुट आ जाएगी हमारे पास। उसी तरह से 20, 12, 40, 30, 30 एंड 15। तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल प्रोग्राम जिसमें हमने ये देखा कि अरेज के एलिमेंट्स को किस तरह से एक्सेस किया जाता है और किस तरह से वैल्यू को इनपुट या फिर आउटपुट करवाया जाता है। प्रोग्राम का कंट्रोल देख लेते हैं। सबसे पहले हमने अरे डिक्लेयर करवाई, उसके बाद हमने फॉर लूप का यूज़ किया। फॉर लूप को स्टार्ट करना है हमने 0 से, क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है और लेस देन हमने साइज से रहना है, मतलब 6 से। उसके बाद एक मैसेज प्रिंट करवाया, एंटर वैल्यू इन एलिमेंट नंबर 1।
एलिमेंट नंबर 1 के लिए हमें यहाँ पर 1 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि जो i की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद सी इन वेरिएबल नेम और इंडेक्स नंबर में हम यूज़ कर रहे हैं i को। सबसे पहले i की वैल्यू 0 होगी तो इंडेक्स नंबर 0 में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसके बाद इंक्रीमेंट होगा तो 1 में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसी तरह से 2, 3, 4 एंड 5 में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसके बाद दोबारा से हमने फॉर लूप को यूज़ किया इन वैल्यूज़ को आउटपुट करवाने के लिए। उसी तरह से मैसेज प्रिंट करवाया और उसी तरह से हमने सी आउट वेरिएबल नेम और इंडेक्स नंबर में यूज़ किया i को। i की वैल्यू सबसे पहले 0 थी तो 0 इंडेक्स को शो करेगा। उसके बाद 1, 2, 3, 4 एंड 5। जब हम इस तरह से वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं तो अरे में जो वैल्यू स्टोर होती हैं वो एक साथ होती हैं। फॉर एग्जांपल एलिमेंट नंबर 1 या फिर इंडेक्स नंबर 0 पे 20, उसके बाद 12, 40, 30, 30 एंड 15। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि 1D अरे को प्रोग्राम में किस तरह से यूज़ किया जाता है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि अरे क्या होती है और इसे किस तरह से यूज़ किया जाता है, तो आज हम एक एग्जाम्पल प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स को एंटर करवाएंगे और उसके बाद उन्हीं स्टूडेंट्स के मार्क्स को शो करेंगे, उनका सम भी और एवरेज भी। तो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से। सबसे पहले एक कांस्टेंट साइज डिक्लेयर करवा लेते हैं अरे के लिए। साइज वेरिएबल का नेम और 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स को एंटर करवाएंगे इसलिए 5। उसके बाद इंटीजर टाइप के एक अरे डिक्लेयर करवा लेते हैं जिसका नाम है मार्क्स और यहाँ पर साइज वेरिएबल इनपुट कर देंगे। इसके अलावा 2 वेरिएबल्स और लेते हैं, एक सम के नाम से, उसको 0 से इनिशियलाइज करते हैं, और एक एवरेज। अब एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं सी आउट इनपुट वैल्यूज़ फॉर लूप का यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को इनपुट करवाने के लिए। यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर i, उसको इनिशियलाइज़ करते हैं 0 से। यहाँ पर 0 से इनिशियलाइज़ करने का मकसद ये है क्योंकि अरे का जो इंडेक्स नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जाएगी वो लेस देन साइज़। उसके बाद इंक्रीमेंट पार्ट आ जाएगा। यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं सी आउट एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, उसके बाद i +1 कर देंगे। नेक्स्ट लाइन में सीन करते हैं मार्क्स और i। यहाँ पर जो i है वो सबसे पहले 0 होगा तो जो इंडेक्स नंबर 0 है या फिर एलिमेंट नंबर 1 है उसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसी तरह से इंक्रीमेंट करते हुए जो इंडेक्स नंबर की वैल्यू है वो 0 to 4 होगी, लेकिन टोटल एलिमेंट्स वो 5 तक जाएंगे तो 5 वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। उसके बाद दोबारा से यही मैसेज प्रिंट करवाते हैं आउटपुट वैल्यूज़ के लिए। अगेन फॉर लूप का यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को शो करने के लिए। इंटीजर i लेस देन साइज एंड इंक्रीमेंट पार्ट। उसके बाद मैसेज प्रिंट करवाते हैं मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 is यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट होगा मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 इज़, इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू है वो शो हो जाएगी। इसी तरह से इंक्रीमेंट होगा, जो टोटल 5 वैल्यूज़ हैं उनको हम शो कर लेंगे। नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यूज स्टोर हैं अरे में उन सब का सम करवा लेंगे। तो सम इक्वल्स टू सम प्लस मार्क्स i। आज सबसे पहले जो सम की वैल्यू थी वो 0 थी, 0 से इनिशियलाइज किया था तो 0 प्लस मार्क्स i। फॉर एग्जांपल अगर पहले इंडेक्स में वैल्यू स्टोर है 2 तो 0 + 2 स्टोर हो जाएगा इस वेरिएबल में। उसके बाद दोबारा से इंक्रीमेंट होगा और सेकंड इंडेक्स वाली वैल्यू आ जाएगी और वो पिछले वेरिएबल में ऐड हो जाएगी। इस तरह से हम सम को कैलकुलेट कर लेंगे। इस लूप से बाहर आने के बाद हम मैसेज प्रिंट करवाते हैं सी आउट है सम ऑफ मार्क्स इज सम। अब हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे। एवरेज कैलकुलेट करने का फार्मूला है जितना भी सम आया है उसको हम साइज पे डिवाइड कर देंगे, तो सम डिवाइडेड बाय साइज। इसी तरह से नेक्स्ट लाइन में इसकी भी आउटपुट ले लेंगे, एवरेज मार्क्स आर
लास्ट पे रिटर्न 0 का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने कांस्टेंट साइज़ लिया और उसको अरे की डिक्लेरेशन में यूज़ किया। नेक्स्ट लाइन में हमने दो वेरिएबल्स लिए, एक सम के नाम से और एक एवरेज के नाम से। सम को हमने 0 से इनिशियलाइज़ करवाया ताकि कोई गार्बेज वैल्यू ना आए। उसके बाद फॉर लूप को यूज़ करना है इनपुट लेने के लिए। यूज़र से इनपुट लेंगे, 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स को एंटर करवाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट लूप है उसमें हम स्टूडेंट्स के मार्क्स को शो भी करेंगे और साथ में उसका सम कैलकुलेट करते जाएंगे। और इस लूप से बाहर आने के बाद हम सम को प्रिंट करवा लेंगे और उसके बाद एवरेज का फार्मूला यूज़ करेंगे और उसको एवरेज को भी प्रिंट करवा लेंगे। अब इसको रन करते हैं। तो सबसे पहले हम 5 वैल्यूज़ एंटर करवाते हैं। फॉर एग्जांपल 12, 14, 16, 20 एंड 22। तो इन सब की वैल्यूज़ को हमने लाइन में शो भी कर लिया। उसके बाद सम ऑफ मार्क्स जो थे 84 वो भी आ गए और उसके बाद लास्ट में हमने एवरेज कैलकुलेट कर लिया। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद सिंटैक्स और लास्ट पे एक एग्जांपल प्रोग्राम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द कांसेप्ट ऑफ 2D अरे। 2D अरे इज़ लाइक सेवरल आइडेंटिकल अरेज पुट टुगेदर। मतलब अगर हम 1D अरे को एक साथ इकट्ठा कर दें तो उसे 2D अरे कहा जाता है। इसीलिए 2D अरे को अरे ऑफ अरेज भी कहा जाता है। इट इज़ यूज़फुल फॉर स्टोरिंग मल्टीपल सेट्स ऑफ डाटा। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाने हो या फिर डिफरेंट सेट्स बनाने हो। इट इज़ एन अरे डैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 रो एंड मोर देन 1 कॉलम। मतलब 2D अरे में जो रोज़ और कॉलम्स हैं वो एक से ज़्यादा होंगी। इन 2D अरे ईच एलिमेंट इज़ रेफर बाय 2 इंडेक्सेस। जिस तरह हमने 1D अरे में किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना था तो उसका इंडेक्स नंबर लिखा जाता था। इसमें भी उसी तरह से इंडेक्स नंबर लिखा जाएगा, लेकिन 2 वैल्यूज़ होंगी। जो फर्स्ट वैल्यू है वो नंबर ऑफ़ रोज़ को शो करेगी और जो सेकंड वैल्यू है नंबर ऑफ़ कॉलम्स को। इसका सिंटैक्स ये है कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डाटा टाइप, उसके बाद अरे का नेम लिखा जाएगा। फर्स्ट नंबर पे इंडेक्स की जगह पे नंबर ऑफ़ रोज़ लिखेंगे, सेकंड में हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ कॉलम्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास इंटीजर टाइप की एक अरे है जिसमें अरे का नाम है स्कोर्स। उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ टोटल 3 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 4 हैं। तो हमारे पास एक टेबल बन जाएगा जिसमें 3 रोज़ और 4 कॉलम्स होंगे और उन एलिमेंट्स को अगर हमने एक्सेस करना हो, फॉर एग्जांपल अगर हमने रो 1 और कॉलम 1 के एलिमेंट को एक्सेस करना है तो अरे का नाम लिखेंगे, फर्स्ट इंडेक्स में रो की वैल्यू, सेकंड इंडेक्स में कॉलम की वैल्यू। उस एलिमेंट में जो भी वैल्यू स्टोर है उसे एक्सेस कर सकते हैं। इस टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल 3 रोज़ हैं और हर रो में टोटल 4 कॉलम्स हैं। तो ये एलिमेंट ऑफ रो नंबर 0, 1, 2। तो इस तरह से अगर हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो अरे का नाम, उसके बाद रो नंबर और कॉलम नंबर लिखा जाएगा। अब हम एक एग्जांपल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से। सबसे पहले नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बता लेते हैं। कॉन्स्ट इंटीजर रोज़ इक्वल्स टू 3, उसके बाद कॉलम्स 4। इंटीजर टाइप की एक अरे बनाते हैं जिसका नाम मार्क्स, यहाँ पर रोज़ और कॉलम। उसके बाद एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर टोटल मार्क्स, उसको 0 से इनिशियलाइज़ करते हैं। यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं, दिस प्रोग्राम यहाँ पर हमने मैसेज प्रिंट करवाया कि दिस प्रोग्राम विल कैलकुलेट द टोटल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ग्रुप। हम टोटल 3 ग्रुप्स बनाएंगे स्टूडेंट्स के, जिसमें टोटल 4 स्टूडेंट होंगे हर ग्रुप में। तो उन सब के मार्क्स को हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करते हैं। फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन रो एंड आई प्लस प्लस। उसके बाद दोबारा से फॉर इंटीजर जे इक्वल्स टू 0, जे इज़ लेस देन कॉलम एंड इंक्रीमेंट पार्ट। उसके बाद यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं, सी आउट ग्रुप i+1, उसके बाद सी आउट स्टूडेंट j+1। यहाँ पर सीन करवा लेते हैं मार्क्स i एंड j को। यहाँ पर न्यू लाइन का यूज़ करते हैं।
दोबारा से नेस्टेड लूप का यूज़ करते हैं जो कि मार्क्स को कैलकुलेट करेगा। फॉर इंटीजर I इक्वल टू 0, I इज़ लेस देन रो एंड I इंक्रीमेंट पार्ट। उसके बाद फॉर j इक्वल्स टू 0, j इज़ लेस देन कॉलम एंड j इंक्रीमेंट पार्ट। यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे टोटल मार्क्स को। टोटल मार्क्स I एंड j। यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवाने के बाद हम टोटल मार्क्स को बाहर निकाल लेंगे। टोटल मार्क्स, लास्ट पे रिटर्न 0 का यूज़। उसके बाद प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पर हम मार्क्स एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल 80, 82, 84, 86। उसके बाद ग्रुप 2 स्टार्ट हो जाएगा तो 88, 90, 92, 94। उसके बाद ग्रुप 3 स्टार्ट हो जाएगा 96, 98, 100 एंड 102। तो जो टोटल सम आ जाएगा वो हमारे पास है 1092। फॉर लूप को समझ लेते हैं। सबसे पहले I की वैल्यू 0 है, 0 वैल्यू लेस देन 3 है, तो ये वाला लूप जो इनर लूप है तब तक चलेगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। यहाँ पर आने के बाद j की वैल्यू 0, 0 लेस देन 4, तो ये जो टोटल लूप हमारे पास 4 टाइम चलेगा। जैसे ही 4 से अबव होगा तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी और I में इंक्रीमेंट हो जाएगा। I में इंक्रीमेंट होने के बाद I की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरह पहली दफ़ा यहाँ पर 0, j की वैल्यू 0, 1, 2, 3, उसके बाद यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 1, 0, 1, 2, 3, इसके बाद यहाँ पर 2, उसके बाद दोबारा से j में 0, 1, 2, 3। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ को सीन करवाते जाएंगे। इसी तरह जब हम नेक्स्ट दोबारा लूप को यूज़ कर रहे हैं तो उसी तरह से हम 0, 1, 2, 3 मतलब टोटल 3 ग्रुप्स चलेंगे। हर ग्रुप में टोटल 4 वैल्यूज़ को एंटर करवाने के बाद उन सब का जो सम है वो हम टोटल मार्क्स में सेव करवाते जाएंगे और लास्ट पे उसको हम आउटपुट में शो कर लेंगे। तो ये थी हमारे पास एग्जाम्पल 2D अरे की, जिसमें हमने स्टूडेंट्स के 3 ग्रुप्स बना लिए। जब हम इस तरह से वैल्यूज़ एंटर करते हैं तो सबसे पहले रो 0 कॉलम 0 में वैल्यू एंटर होती है, उसके बाद रो 0 कॉलम 1 में, देन रो 0 कॉलम 2 एंड रो 0 कॉलम 3 में। इसी तरह से सारी वैल्यूज़ को एंटर करवाने के बाद हमने उन सब का सम करवा लिया। हाउ टू पास अरे एज अ फंक्शन आर्गूमेंट। वी विल सी अरे को बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस किस तरह से पास किया जाता है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट इन एक्चुअल पैरामीटर्स बाय चेंजिंग फॉर्मल पैरामीटर्स। इन सब की हम एग्जांपल्स भी करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ पास बाय वैल्यू। When a single element of an array is passed to a function, it is handled like any other variable। मतलब ये है कि जब हम फंक्शन को कॉल करते वक्त कोई आर्गुमेंट पास करते हैं जो कि अरे का एलिमेंट होता है, वो फंक्शन में जाके सिर्फ एक वेरिएबल की तरह एक्ट करता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसकी प्रोटोटाइप किस तरह से लिखी जाती है और फंक्शन को डिफाइन किस तरह से किया जाता है। फंक्शन की प्रोटोटाइप में हमने सिर्फ एक पैरामीटर पास करना है, इसलिए उधर सिर्फ इंटीजर टाइप बताएंगे। फंक्शन डेफिनेशन में हम एक पैरामीटर यूज़ करेंगे नम्स के नाम से, जिसको हम सी आउट करवा लेंगे फंक्शन डेफिनेशन में। जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो कॉल करते वक्त जो अरे के एलिमेंट्स की कॉपी है वो यहाँ पर नंबर पैरामीटर में आके स्टोर हो जाएगी या फिर कॉपी हो जाएगी। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से। सबसे पहले फंक्शन की प्रोटोटाइप लिख लेते हैं, वाइड शो वैल्यू, उसके बाद इंटीजर। फंक्शन को डिफाइन करते हैं, वाइड शो वैल्यू इंटीजर नम। फंक्शन डेफिनेशन में सी आउट करवा लेंगे इसी को, नम, उसके बाद स्पेस। मेन में आके सबसे पहले साइज ले लेते हैं इंटीजर 5, उसके बाद अरे डिक्लेयर करवाते हैं इंटीजर नंबर्स के नाम से, यहाँ पर साइज़ आ जाएगा। उसके बाद इनिशियलाइज़ करते हैं इसको, कुछ वैल्यूज़ दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8 एंड 10। यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ करते हैं, फॉर इंटीजर I इक्वल्स टू 0, I इज़ लेस दैन साइज एंड I प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पर फंक्शन को कॉल करते हैं शो वैल्यू का, नंबर एंड I। प्रोग्राम को रन करते हैं
तो ये पास बाय वैल्यू का मेथड है जिसमें हम सिर्फ एक एक एलिमेंट को पास कर रहे हैं फंक्शन में। लेकिन अगर हमने पूरी अरे को पास करना है तो उसके लिए दूसरा मेथड, उसको देखते हैं। पास बाय रेफरेंस में इफ़ द फंक्शन वर रिटर्न टू एक्सेप्ट द इंटायर अरे एज एन आर्ग्यूमेंट, तो उसके लिए हमारे पास पैरामीटर डिफरेंट होते हैं। उसमें हमने जो फर्स्ट पैरामीटर है उसके साथ एम्प्टी ब्रैकेट्स को शो करना है, जो कि बिगनिंग एड्रेस होगा फर्स्ट एलिमेंट का, उसके बाद साइज़ आएगा। तो इसकी एग्जांपल इसी में चेंजिंग कर लेते हैं। यहाँ से ये लूप उठा लेते हैं और इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। चेंजिंग करते हैं इसमें इंटीजर और एक साइज़ के लिए, यहाँ पर भी एम्प्टी ब्रैकेट्स, उसके बाद इंटीजर साइज़। यहाँ पर आके सी आउट करवाते हैं, सी आउट नम और आई। उसके बाद यहाँ पर फंक्शन को कॉल करते हैं। पास बाय रेफरेंस के मेथड में अगर हमने पूरी अरे को पास करना है तो फंक्शन कॉल का मेथड है, उसमें हम सबसे पहले अरे का नेम लिखते हैं और उसके बाद साइज़ लिखा रहता है। तो फंक्शन को कॉल करते हैं शो वैल्यू, अरे का नेम है नंबर, उसके बाद साइज़। तो ये मेथड है फंक्शन कॉल करने का। रिटर्न 0 का यूज़ करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। तो पास बाय रेफरेंस का जो मेथड है उसमें हम इस तरह से पूरी अरे को फंक्शन में पास कर सकते हैं। Effect of changing informal parameters. When a reference variable is used as a parameter, it gives the function access to the original argument. Any changes made to the reference variable are actually performed on the argument referenced by the variable. जैसा कि हमने लास्ट टाइम फंक्शन में देखा था कि अगर हम फंक्शन के पास बाय वैल्यू के अलावा पास बाय रेफरेंस में कोई भी चेंजिंग करते हैं फॉर्मेट पैरामीटर्स में, तो उसका इफेक्ट एक्चुअल्स पे भी आता है। तो इसी तरह से अरे में भी वही इफेक्ट होगा। तो इसको भी हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं। तो इसी में चेंजिंग कर लेते हैं, वाइड डबल अरे, उसके बाद उसी तरह से इंटीजर एम्प्टी ब्रैकेट्स और एक इंटीजर टाइप का एक और पैरामीटर आएगा। यहाँ पर भी फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, वाइड डबल अरे, उसके बाद इंटीजर नंबर और इंटीजर साइज़। यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ करेंगे, फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस दैन साइज़ एंड इंक्रीमेंट। उसके बाद नंबर को मल्टीप्लाई करते रहेंगे 2 से। तो ये फंक्शन सिर्फ डबल करेगा जो भी अरेज की वैल्यू आएंगी। यहाँ पर फंक्शन को हमने कॉल किया था। सबसे पहले इसके ऊपर एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, सी आउट बिफोर डबल, उसके बाद फंक्शन को कॉल करते हैं जो डबल करेगा इनको। यहाँ पर भी अरे का नाम लिखते हैं, उसके बाद साइज़, सी आउट आफ्टर डबल। फंक्शन को कॉल करते हैं, शो वैल्यू का था जो दोबारा कॉल करते हैं उसको, नंबर्स साइज़। प्रोग्राम को रन करते हैं। तो डबल से पहले हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो 2, 4, 6, 8, 10 और डबल करने के बाद सबको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 8, 12, 16 और 20 हो गई। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ये देखा कि व्हाट इज़ एन अरे और इसे किस तरह से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पॉइंटर्स क्या होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।